हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की और नॉर्मलाइजेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके एंड में मैं आपको बताऊंगी कि रिडंडेंसी जो है जिसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, रिडंडेंसी होने की क्या क्या एक्चुअली कंडीशंस होती हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। सो आइए सारी नॉर्मल फॉर्म्स को एक एक बार डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल सी इनटू द क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बेसिक आइडिया वही है कि नॉर्मलाइजेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर टेबल बनाते हैं सो देयर एग्जिस्ट रिडंडेंट डेटा, डुप्लीकेट डेटा इन द टेबल, तो उसे रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन की मैंने जो बात करी थी उसमें मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में बताया था। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से। किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि इट वाज गिवन बाय द कॉर्ड रूल दैट आप कभी भी रिलेशनल स्कीमा बनाएंगे तो उसके अंदर आप एक टैबुलर स्ट्रक्चर देंगे एंड देयर कैन नॉट एग्जिस्ट मोर देन वन वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सेल। एक टेबल के अंदर मैंने एक सेल अगर बनाया है तो एक सेल के अंदर ऑलवेज एक ही वैल्यू होगी। तो ये वाली कंडीशन कॉर्ड ने जब रूल स्पेसिफाई किए थे इन 1970, उन्होंने तभी ये वाली कंडीशन बनाई थी दैट फॉर अ रिलेशनल स्कीमा देयर शुड एग्जिस्ट वन वैल्यू इन अ पर्टिकुलर सेल। तो इसी को ही हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं दैट एवरी एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। सो हर एक एट्रीब्यूट जो है वो एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक का मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है दैट देयर एग्जिस्ट नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट का डेटा, दैट अ स्टूडेंट कैन एनरोल इन अ मल्टीपल कोर्स। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टूडेंट 1, इन्होंने एनरोल किया है इन कोर्स 1 and 2। स्टूडेंट 2 हैज ऑल्सो एनरोल्ड इन कोर्स C2 and C3 एंड स्टूडेंट 3 इन C3। अगर आप देखें यहाँ पर तो इन दोनों ने एक ही स्टूडेंट ने दो कोर्सेज में एनरोल कर रखा है, तो क्या ये वन नॉर्मल फॉर्म में है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही टेबल के सेल में आई हैव टू वैल्यूज C1 एंड C2। फॉर एग्जाम्पल किसी के बहुत ज़्यादा फ़ोन नंबर्स होते हैं तो हम लोग को हर एक के लिए अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। सो देयर एग्जिस्ट अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इज इट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? नहीं। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब इसके कन्वर्जन कैसे होगा दैट हम लोग सबको एक एक सिंगल टेबल में रख दे, सिंगल सेल में रख दे, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। सो आफ्टर कन्वर्जन हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बाय डिफॉल्ट देखिए सबको हम लोग ने एक सिंगल सेल एलोकेट कर दिया। सो दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बट बाय डिफॉल्ट अगर हमें बोला जाता है एग्जाम में दैट इट इज अ रिलेशनल स्कीमा, तो रिलेशनल स्कीमा बाय डिफॉल्ट इज ऑलवेज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ड्रॉबैक्स क्या है एक बार वो देखते हैं। अगर आप इस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को देखें दैट देयर एग्जिस्ट सो मच ऑफ डुप्लीकेट डेटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो दिस इज डुप्लीकेट, दिस इज ऑल्सो डुप्लीकेट, सो देयर एग्जिस्ट सम रिडंडेंसी इन द डेटाबेस। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कॉज रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी हो ही क्यों रही है, इसकी कुछ कंडीशंस है, आइए वो देखते हैं और समझते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर रिडंडेंसी चेक, कि हमें कब कब ऐसा होगा कि रिडंडेंसी होगी ही टेबल में। अगर मेरी x to y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, वो रिडंडेंसी तब फॉर्म करेगी जब वहाँ पे एक तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हो एंड x इज नॉट दी सुपर की। अब नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि दीज आर द ट्रिवियल डिपेंडेंसीज एंड दीज आर द नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, जो बाय डिफॉल्ट हो ही ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल A डिटरमाइंस B, दिस इज नॉन ट्रिवियल, बट A डिटरमाइंस A इट इज अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी। A खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है दैट A डिटरमाइंस A इज ट्रिवियल, A भी डिटरमाइंस A, मतलब पार्ट ऑफ A भी खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही, A भी डिटरमाइंस B, ये खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही। जो बाय डिफॉल्ट है वो तो ट्रिवियल डिपेंडेंसीज होती है, और जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं है जैसे B डिटरमाइंस C, दिस इज नॉट बाय डिफॉल्ट, सो दीज आर नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। A डिटरमाइंस B, AC डिटरमाइन DE, सो दीज आर नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी होने की कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करी एंड उस नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में जो लेफ्ट इन साइड है हमारी वो एक सुपर की नहीं है, मतलब वो डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर रही है, इट इज़ नॉट अ सुपर की, देन वी कैन से रिडंडेंसी एग्जिस्ट कर सकती है। इसे हम एग्जांपल से देखेंगे और इन्हीं दो रीजंस की वजह से हमारी सारी नॉर्मल फॉर्म्स पिक्चर में आती हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारी रिडंडेंसी होगी। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट लाए हैं, दैट इज 2NF, 3NF एंड BCNF।
जब हम लोग BCNF तक आएंगे तब हम लोग देखेंगे एंड में हमारे पास ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। सो फ्रॉम दिस टू दिस वी विल ट्रेवल वाया द नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनली ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जो कि कभी भी रिडंडेंसी फॉर्म नहीं करेगी। या तो टेबल में ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी है या फिर x जो है, जो डिटरमिनेंट साइड है, वो सुपर की है। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी ट्रू होती है देन दिस टेबल विल नेवर कंटेन रिडंडेंसी। सो दिस इज हाउ विल सी हम लोग क्यों रिडंडेंसी चेक करेंगे और हम लोग कैसे कंडीशंस में ट्रैवल करेंगे, ये मैंने आपको इसके थ्रू बताया है। एंड में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन ट्रैवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड इन बिटवीन हमारी सारी नॉर्मल फॉर्म्स इसमें कवर हो जाएंगी।